हेलो नमस्कार दोस्तों। जीएस मास्टर चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। जो अभी हाल ही में टेट सुपर टेट में आए हुए प्रश्न जो जीएस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए हम क्लास को चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। क्वेश्चन है कि दोस्तों पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। तो कौन सा भारतीय संशोधन किया गया, कौन सा संविधान संशोधन किया गया दोस्तों। अभी हाल ही में टेट में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ बच्चे रन लगा के आ गए हैं, तो कौन सा हो जाएगा, 73वां संशोधन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 73वां संशोधन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 73वां संशोधन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में टेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिप्तला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। जो सिप्तला दर्रा है वो पर्वतीय दर्रा है। प्रसिद्ध जो है, इस प्रसिद्ध दर्रा जो है कौन सा दर्रा है दोस्तों, तो कहां पर पड़ता है दोस्तों, तो क्या है, सिप्तला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये अगली बार अगले वीडियो में मैंने दर्रा पढ़ाया था दोस्तों, तो उससे भी याद कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन, क्या है, बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर कौन था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था, तो कौन था दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए कि बंगाल का जो विभाजन था, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था। तो कौन गवर्नर था, फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन लिखते हैं दोस्तों, आप समझ जाइएगा क्या हो जाएगा, कर्जन। ये टेट में आया क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। निम्नलिखित में से बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी दोस्तों को पता होगा। कुछ बच्चे बता रहे हैं अकबर, नहीं दोस्तों, अकबर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बाबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बाबर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, टेट सुपर टेट में भी ये प्रश्न आया है। 2014 में ये टेट में पूछा गया और वही प्रश्न उठा के 22 में रख दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। जो कुंवर सिंह थे वो किस राज्य के जमींदार थे दोस्तों, क्या थे, कुंवर सिंह जो थे वो किस राज्य के जमींदार थे। तो किस राज्य के जमींदार थे दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जगदीशपुर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। ये एसआई में भी क्वेश्चन आया कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, और टेट सुपर टेट में भी पूछा गया। जो अभी हाल ही में पेपर हुआ 2022 में,
जो कि दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन इलाही की स्थापना किसने की दोस्तों? सभी को पता होगा, बाबर ने की। बहुत अच्छे। किसने की? तो बाबर ने की। किसने की दोस्तों? तो बाबर ने की। दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। तो क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल है। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरोफिल हो जाएगा। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रेशम पालन सभी को पता होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं बता पाए तो पढ़ना बेकार है दोस्तों। क्या हो जाएगा? रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम मैंने अगले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि रेशम पालन क्या कहलाता है। तो रेशम पालन क्या कहलाता है दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। रेशम जो पालन होता है क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहलाता है। क्या दोस्तों कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है दोस्तों? तो सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को 75वां साल में ही पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली? तो किस राज्य को मिली दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य को 75वां साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली? तो किस राज्य को मिली? तो मणिपुर राज्य को मिली दोस्तों। किस राज्य को? तो मणिपुर राज्य को मिली। अगला क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? ये हमने कई बार पढ़ाया है दोस्तों। ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए कि नागार्जुन जो बांध है का निर्माण किस नदी पर बनाया गया? तो किस नदी पर बनाया गया? ये यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएसआई और रेलवे ग्रुप डी और टेट सुपर टेट में भी प्रश्न ये पूछा गया कि नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर बनाया गया? तो किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? फटाफट जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कृष्णा नदी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन बहुत बच्चे गलत करके आ जाते हैं। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। कि नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो कृष्णा नदी पर हुआ दोस्तों। किस नदी पर हुआ? कृष्णा नदी पर हुआ।